थी। ठीक है, तो आज कुछ एक पॉइंट जो लास्ट टाइम रह गए थे उनकी बात कर लेंगे और आज अपना पढ़ेंगे मेन पॉरीफेरा। जी हाँ, आज बढ़ने वाले पॉरीफेरा में। सो इस वीडियो को आखिर देखना, उम्मीद करता हूँ पॉरीफेरा को लेकर मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाऊँ। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना करते करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विन और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विन बायोलॉजी। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है क्या, पॉरीफेरा। सो पॉरीफेरा, अच्छा पॉरीफेरा से पहले कुछ एक आध पॉइंट है जो आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, मैं बता दूँ आप लोगों को। ठीक, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़े थे, कुछ हमने पढ़ा होगा, आपका याद है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के ही अंदर हम दो कंडीशन और पढ़ते हैं। ठीक, वो लास्ट टाइम की वजह से मैं को बता नहीं पाया, तो अब मैं बता दूँ आपको। जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है ना, ट्यूब विद इन ट्यूब जो बॉडी प्लान होता है, वो बॉडी प्लान दो तरह से मिल सकता है। माने दो रास्तों से ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान डिज़ाइन होती है। एक तो होता है प्रोटोस्टोम, अभी सुनना इसका मतलब क्या होता है, प्रोटोस्टोम। एक होता है ड्यूटेरोस्टोम। अभी क्या होता है भाई, स्टोम का सुना आपने, मतलब स्टोमेटा सुना होगा। स्टोम का मतलब होता है माउथ। क्या होता है, माउथ। सो जिनके अंदर फर्स्ट सबसे पहले माउथ की ओपनिंग बनती हो और बहुत बाद में जाके एनस की ओपनिंग बनती हो, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टोम। तो प्रोटोस्टोम वो होते हैं जिनमें पहले माउथ की ओपनिंग बनती है और बाद में जाके क्या बनती है, एनस की ओपनिंग। ड्यूटेरोस्टोम में फर्स्ट ओपनिंग एनस की बनती है। कौन सी बनती है, एनस। तो जिसमें अब देखो दोनों में ओपनिंग बनेगी, दोनों में माउथ एनस बनेगा, मैं नहीं कह रहा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई, लेकिन ये कि पहले कौन सा बन रहा है। तो प्रोटोस्टोम में पहले माउथ की ओपनिंग बनेगी, देन सेकंड नंबर पे एनस की ओपनिंग बनेगी। यहाँ पे सेकंड नंबर पे माउथ की ओपनिंग बनेंगे। तो प्रोटोस्टोम के अंदर आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपके तीन एग्जाम्पल, मतलब तीन फाइलम आते हैं। एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, आपको पता है, मतलब आपकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं से हुई थी। पे आपके एग्जाम्पल में कौन आते हैं, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ड्यूटेरा में तुम्हारे एक्टिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो ये तुम्हारे एग्जांपल में आते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के अंदर। इसके बाद एक हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट के टाइप के बेसिस पे। ठीक है, कि डेवलपमेंट का भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है कि डेवलपमेंट का बताइए। सो डेवलपमेंट की बात करें, दो तरह का होता है डेवलपमेंट। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। सो एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बस आप इतना समझ लीजिए, अगर जायगोट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, लेकिन बिना किसी लार्वे के थ्रू, बिना किसी लार्वल स्टेज के थ्रू, इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन अगर जायगोट से एक नया ऑर्गेनिज्म बनते वक्त बीच में कभी लार्वा आ जाए, क्या आ जाए, लार्वा आ जाए, तो भैया इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्योंकि लार्वा ना तो तुम्हारा न्यू ऑर्गेनिज्म में काउंट होता, ना तुम्हारा एम्ब्रियो में काउंट होता, बिल्कुल बीच का ही आ गया। तो जब कभी लार्वे की स्टेज बीच में आ जाए, दैट इज़ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर लार्वे की स्टेज नहीं आ रही, दैट इज़ डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक, सो दो तरह की डेवलपमेंट बहुत सुनोगे। फिर आप सुनोगे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन भी आप बहुत सुनोगे। मैं आपको पहले चीज़ इसलिए पहले कराने के लिए, ताकि आगे ऐसा ना जब मैं वर्ड बोलूँ तो कहो सर इसका मतलब क्या हुआ। तो फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पे आप पढ़ोगे, दो तरह का होता है। एक तो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आप सुनोगे बहुत जगह की सर ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है। फिर सुनोगे सर ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है। तो इंटरनल, एक्सटर्नल, जब दो गैमीट्स का फ्यूजन शरीर के अंदर होता हो, बॉडी के अंदर दो गैमीट्स फ्यूज़ करते हो, उसको बोलते हैं इंटरनल, क्योंकि आपकी बॉडी के वो अंदर फ्यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर गैमीट्स का फ्यूजन बॉडी के बाहर हो रहा है, आपकी बॉडी के बाहर दो गैमीट्स जुड़ रहे हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो अगर इनसाइड ऑफ द बॉडी होगा, इनसाइड ऑफ द बॉडी होगा तो इंटरनल, आउटसाइड ऑफ द बॉडी होगा तो
एक्सटर्नल। आपको पता है कि इंसान इंटरनल शो करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं, जैसे मैंने पहले कहा था ना कि पॉरीफेरा से लेके यहाँ तक यहाँ तक ही, इनका कोई ऑर्डर नहीं होता, रैंडम होता है। जैसे पॉरीफेरा भी आपके इनडायरेक्ट शो करते हैं, आपके सेडेंटेटा भी करते हैं, टिनोफोरा भी करते हैं, आपके प्लैटीहेल्मिन्थिस भी करते हैं, एस्केल्मिन्थिस भी करते हैं। ठीक है, तो आगे चलोगे आपको इनडायरेक्ट भी मिलेगा, डायरेक्ट, तो दोनों मिक्स भी मिल सकते हैं। इनका कोई पैटर्न नहीं, कोई इनका ऑर्डर नहीं है। दैट्स वाई इनको आप जब मैं पढ़ाऊँगा टॉपिक तो हम इनको साथ के साथ वहीं पर ही कवर करेंगे। ठीक, ओके। देन फर्टिलाइजेशन के बाद आप जो है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, आपका फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, आपका नहीं मतलब फर्टिलाइजेशन है, हम लोगों ने पढ़ लिया। आई थिंक इसके बाद आपका कुछ ऐसा कोई खास मेजर टॉपिक बचा तो नहीं है। आई थिंक हमने सारे कर लिए हैं। अगर इनकेस कुछ रह गए होंगे वो हम साथ साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, सो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट फाइलम की, दैट इज़ पॉरीफेरा। तो बात करते हैं पॉरीफेरा की। क्या बात करते हैं? पॉरीफेरा की। तो पॉरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग। क्या होता है? पोर बियरिंग। ये पॉरीफेरा नाम आया कैसे? पॉरीफेरा का संधि विच्छेद करा जाए तो पॉरीफेरा दो शब्द से मिलकर बनता है। एक तो बनता है पॉरी से, एक बनता है पॉरी से, एक बनता है फेरा से। तो पोरी का मतलब होता है पोर एंड फेरा का मतलब होता है बेयरिंग। जिसके शरीर पे छेद पाए जाएं उसे पॉरीफेरा कहते हैं। तो सर हमारे जो कान में छेद, हम भी पॉरीफेरा हुए? अरे नहीं यार, तुम कहाँ से पॉरीफेरा हुए? ये तो ओपनिंग है, अलग छेद अलग होते हैं। याद है सैल्मन बॉय का डायलॉग के शरीर में इतने छेद करें, कंफ्यूज हो, सांस कहाँ से ले और पता ही है बॉडी की जहरीली गैस कहाँ से निकालें। तो वो जो सैल्मन बॉय थे, सैल्मन बॉय वाज ट्राइंग टू से कि वो आपको पॉरीफेरा में डालना चाह रहे हैं, पॉरीफेरा बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिसकी बॉडी में छेद होते हैं वो पॉरीफेरा में होता है, और जो पॉरीफेरा होता है वो पानी में मिलता है। तो किसी को पानी में भेजने के लिए क्या करो? बॉडी में छेद कर दो। मतलब मजाक है, ऐसा नहीं, ऐसी। तो पॉरीफेरा माने पोर बियरिंग। तो इनके पास बॉडी में छेद पाए जाते हैं। सो जिनके पास बॉडी में छेद हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉरीफेरा। मैं आपको ज़रा कुछ इमेजेस के द्वारा इसको क्लियर कराने की कोशिश कर सकता हूँ, कोशिश ही कर सकता हूँ। ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं, कहाँ है? ये देखिए, एक तो ये हो गया गाइस। ये सारी इमेज मैंने गूगल से कॉपी पेस्ट मारी है। ठीक है, मैंने कहा था, मैंने कॉपी पेस्ट करा है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है पॉरीफेरा। ठीक है, अब देखो कहोगे कि सर ये तो 1 रुपये को आते थे ना, वो नलकी सी आती थी, 1 रुपये उंगली फंसा के खाते हैं हम लोग, तो सर वही लग रही है। तो भाई ये नलकी नहीं है, कहीं बैठ के खाने बैठ जाओ इसे। ये पॉरीफेरा है। पॉरीफेरा देखो आपकी बॉडी में ऐसे छोटे छोटे आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे? ऐसे गड्ढे मिलते हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पे क्या हमें छोटे छोटे गड्ढे मिलेंगे। तो पॉरीफेरा की बॉडी में क्योंकि छोटे छोटे गड्ढे मिलते हैं, दैट्स वाई इन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉरीफेरा बोलते हैं। इनकी बॉडी पे सच में बहुत गड्ढे मिलते हैं। आपको दिखाता हूँ, मैं आपको और दिखाता हूँ। इमेज मिलेगी तो दिखाएंगे, और बिल्कुल दिखाएंगे। कहाँ गया? देख जा भाई, ससुरा दिखता ही नहीं है, नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ है। मेरी फ़ोटो आ रही है, बताओ। चलो कोई नहीं, आपने देख लिया ना पॉरीफेरा का। जैसे एक पॉरीफेरा तो आपका ये भी हो गया, देखो ये भी हो गया। तो ये भी क्या आपका पॉरीफेरा है। ये स्पॉन्जिला हो गया, ये साइकन हो गया, है ना। तो मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, देखो पॉरीफेरा की बॉडी पे छेद पाए जाते हैं। मैं अगर आपको अपने तरीके से बना के दिखाऊँ डायग्राम, तो मेरे तरीके से डायग्राम जब बना के देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ जी सर, आप सही कह रहे थे, इनकी बॉडी पे छेद पाए जाते हैं। जैसे ये पॉरीफेरा हो गए, इनकी बॉडी पे ढेर सारे ऐसे पोर्स पाए जाते हैं। इनकी बॉडी पे जो पोर्स पाए जाते हैं, उन पोर्स को हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। ठीक, सो ऑस्टिया मीन्स क्या होता है? इनकी बॉडी पे पाए जाने वाले पोर्स को हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं। पोर्स प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ पॉरीफेरा। ठीक है, तो पॉरीफेरा के शरीर पे जो छेद पाए जाएंगे उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। थोड़ा सा डायग्राम को और तरीके से बनाते हैं।
ज़्यादा गंदा डायग्राम नहीं बनाना चाहिए। तो जब कभी आप इससे रूबरू होंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सर तो यहाँ पे इनकी बॉडी पे ये हो गए पोर्स, दीज आर दी ऑस्टिया एंड दे हैव ह्यूज नंबर ऑफ ऑस्टिया। ऐसा नहीं है कि इनकी बाउंड्री पे, दे हैव पोर्स ऑल ओवर देयर बॉडी। So this opening will be ostia, or you can say ostium. Ostia is a bahuvachan and ostium is a ekvachan, माने plural and kind of singular. So this structure, इसको जो बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं, this is not the ostia, this is osculum. ये जो बड़ी सी ओपनिंग है इसको अपन क्या बोलते हैं, this is osculum. देखो मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़, ये जो पॉरीफेरा होते हैं ना, ये पॉरीफेरा पाए जाते हैं, इनका अगर मैं बात करूँ इनका हैबिटेट क्या होता है, तो इनके हैबिटेट पे कभी संदेह नहीं करना। हैबिटेट में ये खारे पानी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? खारे पानी में, नॉट खारे, इट्स खारे पानी में। तो खारे पानी में पाया जाता है, मेराइन वाटर में। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो खारे पानी में नहीं मिलते। उन एक्सेप्शंस का मैं नाम बताना चाहूँगा। वो एक्सेप्शन कौन सा जो खारे पानी में नहीं मिलता, उस एक्सेप्शन का नाम है, एक पूरा ज़िला है उसके अंदर, एक पूरा ज़िला आता है एक्सेप्शन के अंदर, उस ज़िला का नाम है स्पॉन्जिला। कौन सा ज़िला? स्पॉन्जिला। सो स्पॉन्जिला इज द एक्सेप्शन इन द फाइलम पॉरीफेरा विच हैज़ द हैबिटेट फ्रेश वाटर। ठीक, तो इट डजंट शोज एन मराइन हैबिटेट। ठीक, ये आपका फ्रेश वाटर आपका पॉरीफेरा माना जाता है। सो दिस इज फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। ठीक, अब ये जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जीज हैं, नो डाउट एक्सेप्शन में आते, कोई वो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ना मैं आपको ज़रा इसकी सिमेट्री की भी ज़रा कुछ कहानी बताता हूँ मैं आप लोग। हम लोगों ने क्या पढ़ी इसकी सिमेट्री? हम लोगों ने इसकी सिमेट्री यही पढ़ी है ना। इसकी सिमेट्री एसिमेट्रिक होती है। हमने क्या पढ़ी है? इसकी एसिमेट्रिक बॉडी है, लेकिन फिर से एक्सेप्शन। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ जहाँ पे ये रेडियल सिमेट्री शो करता है। वो एक्सेप्शन कौन सा है? वो एक्सेप्शन है साइकन का। तो साइकन एक ऐसा पॉरीफेरा है जिसकी बॉडी किस तरह का शो करती है सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री शो करती है। ठीक है, तो ये आप चीज़ आ रही है कि हाँ जो आप पढ़ते हो आपने सही पढ़ा है, लेकिन एक्सेप्शन भाई धरती पे एक्सेप्शन नाम के बायो में एक्सेप्शन ना है तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं। तो मतलब बायो में एक्सेप्शन का ना है, जस्ट लाइक कि आप अपनी बीवी से परेशान नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये होगी सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी। देन बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी किस लेवल पे ऑर्गेनाइज हो रखी है? तो मेरे समझदार वीवियंस बताओ, आपको पता है बॉडी सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनाइज थी। इनकी बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं बट स्टिल दे आर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ टिश्यू। सो ये हो गया आपका थर्ड। देन बात करते हैं आपका फोर्थ, यहाँ पे पॉइंट आता है प्लेन ऑफ बॉडी प्लेन, यानी इन शॉर्ट बॉडी प्लेन। तो बॉडी प्लेन आपको पता ही है, बॉडी प्लेन यहाँ पे कैसा आएगा? एग्रीगेट बॉडी प्लेन। चलिए, इनके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम होता नहीं है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास होता ही नहीं है, नर्वस सिस्टम इनके पास है ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं। बेचारे गरीब हैं, इनके माँ बाप इनको गरीब जन्म दिए। तो इनके पास ना तो नर्वस सिस्टम, ना डाइजेस्टिव सिस्टम, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम जैसे कि जो ब्रेन वगैरह होता है ना, वो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके थ्रू खाना हजम हो, ना वो सिस्टम को इनके पास है नहीं। सांस लेने को लंग्स गिल्स इनके पास नहीं होते। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे आपकी बॉडी में किडनी आपकी बॉडी से गंदगी बाहर निकालती है, तो उस तरह से इनकी बॉडी में गंदगी बाहर निकालने के लिए एज सच कोई ऑर्गन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा निकलता नहीं, निकलता तो है, मैंने कहा सिस्टम नहीं है, काम सारे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इनकी बॉडी प्लान की कहानी। ओके, देखो इनकी बात करूँ ना, तो जितने भी जो तुम्हारे ये होते हैं, तुम्हारे जो क्या बोलते हैं पॉरीफेरा होते हैं, दे आर सेसाइल। दे आर सेसाइल। सेसाइल मीन्स
ये समझ लो जो चल फिर नहीं सकते उन्हें सेसाइल बोलते हैं। ये चल फिर नहीं सकते, जहाँ बैठ गए कुंडली मार के वहाँ से हिलते नहीं हैं, सो हम क्या बोलते हैं, दे आर सेसाइल एनिमल। सेसाइल एनिमल वो होते हैं जो चल फिर नहीं सकते। कौन चल फिर नहीं सकते? कौन है जो चल फिर नहीं सकते? बताता हूँ। सोचो आपका पैर ज़मीन में घुस गया, सीमेंट में, 10 दिन तक खड़े रहे, पैर जम गया, चल लोगे? नहीं ना। जब कोई किसी से अटैच हो जाता है, इमोशनली नहीं फिजिकली, जब कोई किसी से अटैच हो जाता है तो अटैच होने की वजह से वो फ्री नहीं होता कि मूव कर सके, इसीलिए सेसाइल होते हैं। क्योंकि पॉरीफेरा अटैच होते हैं किसी के साथ। किसके साथ अटैच होते हैं? तो भैया ये जिसके साथ अटैच होते हैं उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेटम। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेटम। अब यह पत्थर भी हो सकता है या किसी का शरीर, कुछ भी हो सकता है। तो पॉरीफेरा जिसके साथ जुड़े रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेटम। तो पॉरीफेरा सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, इसीलिए। अच्छा एक बात और, पॉरीफेरा आपको हमेशा ग्रुप में मिलेंगे, हमेशा ग्रुप में मिलेंगे, सिंगल नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, ग्रुप में मिलेंगे। इसलिए आपको मैं ग्रुप ही दिखा रहा हूँ। So mostly they live in colonies. So ये पॉरीफेरा, ये सारे पॉरीफेरा अपने बेस से अटैच हैं थ्रू दिस स्ट्रक्चर ना। तो हर एक पॉरीफेरा की बॉडी पे से ढेर सारे पोर्स हैं। हर एक पॉरीफेरा की बॉडी पे ढेर सारे पोर्स हैं। तो यहाँ पे क्योंकि पॉरीफेरा सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, इसीलिए इनके अंदर मूव करने की ताकत नहीं होती। तो कभी एग्जाम में आ जाए कि वाई दे आर सेसाइल, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर अटैच विथ सबस्ट्रेटम, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अटैच, सो दे आर नॉट अलाउड टू मूव एनीवेयर। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? दे आर सेसाइल एनिमल। ठीक है, रीज़न क्या है? अटैचमेंट। तो अगर आप किसी से जुड़ोगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, बाकी तो समझदार का इशारा काफ़ी। तो ये हो गया आपके पॉरीफेरा की एक छोटी सी कहानी। अच्छा अभी एक चीज़ सुनो, अब मैंने कहा रहते पानी के अंदर रहते हैं, खाते क्या हैं? खाने के लिए इनके पास बहुत चीज़ें होती हैं। आपने सुना प्लैंकटन, सुने प्लैंकटन? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जो आपके फाइटोप्लैंकटन होते हैं, फाइटोप्लैंकटन एंड जूप्लैंकटन। सो फाइटोप्लैंकटन एंड जूप्लैंकटन। तो फाइटोप्लैंकटन माने माइक्रोस्कोपिक प्लांट हो गए, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट हो गए, और ये हो गए माइक्रोस्कोपिक एनिमल। तो ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल ही खाया करते हैं, तो इनका खाना भी यही होता है। सो ये इनका फूड हो गया, हम नहीं इस तरह से खाया करते हैं ये। अच्छा अभी तो देखो असली खेल, हमने सिर्फ इसका हैबिटेट देखा है ना कि रहते कहाँ, रहते खारे पानी में हैं, लेकिन एक्सेप्शन में आपका आ गया स्पॉन्जिला कि नहीं हम तो साफ पानी रहेंगे। क्योंकि इनकी बॉडी पे छेद होते हैं, इसलिए इनकी बॉडी में जब पानी आता है ना तो ये स्पंज लाइक, बिल्कुल स्पंज लाइक हो जाते हैं। तो क्योंकि ये स्पंज लाइक होते हैं, दैट्स वाई इन्हें हम स्पंजिस के नाम से भी बुलाया करते हैं। इन्हें स्पंजिस के नाम से भी बुलाया करते हैं। वीवन से एक चीज़ और, अगर जो मैं लिख रहा हूँ, अगर आपको यही इसका पूरा PDF चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या मेरे फेसबुक पर आके मुझे मैसेज कर सकते हैं, देन मैं आपको सीधा डायरेक्टली आपको सेंड कर दूँगा। ओके, सो हम बात करें कि पॉरीफेरा को स्पॉन्जिस क्यों कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर स्पंज लाइक। ठीक है, तो क्योंकि इनकी बॉडी पे पोर्स होते हैं, सो इससे बॉडी में एक स्पंज की फीलिंग आती है। ठीक, तो हम ये कह रहे थे कि इनका हैबिटेट, इनका लेवल ऑफ असली खेल ना, असली खेल इनकी बॉडी की वॉल में छुपा हुआ है, इनकी बॉडी की रहस्यों में छुपा हुआ है, इनकी बॉडी की वॉल में। देखिए कैसे, जो इनकी बॉडी होती है, इनकी बॉडी में आपको पता है ऑस्टिया होते हैं, क्या होते हैं? ऑस्टिया। तो पानी जो है ऑस्टिया के थ्रू अंदर आता है, पानी जो है ऑस्टिया के थ्रू अंदर आता है,
और ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकलता है। ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकलता है। पानी ऑस्टिया के थ्रू अंदर आएगा, ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकलता है। इसका मतलब आने के तो कई सारे रास्ते हैं, लेकिन जाने का रास्ता सिर्फ एक है। कौन सा? ऑस्क्यूलम। तो ये यहाँ पर एक तरह से ये जो पानी के आने और पानी के बॉडी में आने का जो रास्ता होता है ना, पानी जिन रास्तों से होता है वो बॉडी में आता है, उन रास्तों को अपन क्या बोलते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम। क्या बोलते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक, तो ये इसके आज होगी बेसिक मतलब एक वो फीचर्स जो आपके एनसीईआरटी में होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि इसके कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट्स जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपके काम के होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद है। पसंद आई तो बिना लाइक करे जाने का मतलब नहीं बनता। लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना वो आपकी मर्ज़ी है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक सतर्क रहें, सावधान रहें। देख आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाता ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब पे आपको करने देते रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं नून एकेडमी के साथ एक कोलैबोरेशन करके आप लोगों के लिए फ्री बायोलॉजी कंटेंट ला रहा हूँ। वहाँ मैं डेली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपको चार्ज नहीं देना। 10 to 12 मेरी टाइमिंग होती है। आप 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, डजंट मैटर, आप सीधा मेरे बैच में आके ज्वाइन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे मेरे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। और इतना ही नहीं भाई, अपने जितने दोस्त हैं उनको भी बोल दो बी अ पार्ट ऑफ वीवीएन। ठीक, तो वीबीएन्स बनने का आपका बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ मैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज देना नहीं, और बिल्कुल आपको जैसे क्लास में पढ़ाते बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। तो बस नीचे लिंक दिया, फटाफट क्लिक करो। फिर मिलते हैं। ओके, बाय।